This is practical number 4 and I will cover into 2 sessions. In first session, I will cover only flowchart and pseudocode, that is 4A, and then I will cover 4B, sorting, like linear sort, bubble sort. This is practical number 4, lecture number 1 about flowchart and pseudocode. Lecture roadmap, what you will learn today. What is an algorithm? Flowchart symbols, pseudocode basics, largest and smallest number, sum and even odd, factorial and table, trace table, and PBA question number 4 solution. What is an algorithm? An algorithm is a step-by-step set of instructions है. क्या चीज है? ये एक तो step by step है और दूसरी क्या? Set of instructions to solve a problem written before your code. और कहाँ पे कब लिखी जाती है? Written before your code. कोड से पहले आती है. ठीक है? Like a recipe for the computer to follow. For example, everyday algorithm making tea. ये एक मेकिंग टी का एल्गोरिथम है जिसमें आपने स्टेप्स लिखने इसके कि आप टी कैसे बनाते हैं. ways to write in algorithm. Number 1 is plain steps में आप लिखते हैं, numbered sequence in normal English में लिख देते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं. फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो इसके बॉक्सेस एंड एरोज आपने यूज करने हैं. सूडो कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोड लाइक इंग्लिश, नो स्ट्रिक्ट सिंटैक्स. The 6 standards flowchart symbol. ये आपके flowchart symbols हैं standard. Number 1 is terminal, start और end of the program. ये start और end के लिए हम यूज करते हैं. ये पैरेललोग्राम कहते हैं इसको इनपुट और आउटपुट के लिए डिस्प्ले करते हैं. रीड इनपुट होता है, प्रिंट आउटपुट होता है. ये प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं जब हमने कोई कैलकुलेशन करनी हो. प्रोसेस सिंबल इसको कहते हैं. ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं जो कि हम इफ एल्स के साथ लगाते हैं. ठीक है, जिसमें हम कोई चीज को डिसाइड करते हैं. ये एरो उसके फ्लो शो करता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप. जिस तरफ एरो लगा होगा उस तरफ कंट्रोल का फ्लो होगा. कनेक्टर, ये कनेक्टर होता है कि अगर आपने फ्लो चार्ट को एक पेज से दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना हो तो ये कनेक्टर यूज करते हैं. Pseudocode, like in English language, pseudocode describe logic using simple keywords. जैसे मैंने start, end लगा दिया, ये begin and finish के लिए यूज करते हैं. Input and read जब आपने यूजर से वैल्यू गेट करनी हो. Print या आउटपुट आप करते हैं जब आपने वैल्यू को शो करना हो. ये साइन करने के लिए हम set x equal to 5 करते हैं. If then else हमारी ये decision statement होती है. फॉर रिपीटेशन, फॉर लूप के साथ और वाइल लूप के साथ हम रिपीटेशन यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 2 नंबर ऐड किए, मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिखा इनपुट ए, इनपुट बी और इसके बाद सम लिखा. मैं लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम. अगर कोई स्टूडेंट सेट को मिस भी कर देगा ना तो आपका सूडो कोड रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा हो सकता है मैं किसी और तरीके से लिखूं, कोई आप लिखेंगे तो आप किसी और तरीके से लिखें, वो आपके मार्क्स गलत नहीं होंगे, यानी कि मार्क्स नहीं काटेगा, वो सूडो कोड आपका रॉन्ग नहीं होगा. योर फर्स्ट फ्लो चार्ट एड 2 नंबर्स. आपने एड 2 नंबर्स को करना है. इनपुट आपने ए में ली और बी में ले ली इनपुट. इसके बाद आपने सम कर दिया, ए प्लस बी में सम किया और वो सम इसका स्टोर कर दिया वेरिएबल सम में. प्रिंट बाद में सम कर दिया. यहाँ इसका फ्लो चार्ट में लिखने लगा. मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद मैंने इनपुट की ए कॉमा बी, इसके बाद सम किया मैंने ए प्लस बी और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया. ठीक है, अब देखिए इनपुट के लिए भी मैंने पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया और आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया. प्रोसेसिंग के लिए मैंने सम इक्वल टू कैलकुलेशन करना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया. बाकी स्टार्ट और एंड में सेम सिंबल रहता है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, पीबीए क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. कहता स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर से लिखे. मैंने उसको मैं किया हुआ है गेस्ट पेपर में
इसी को मैंने किसी और तरीके से किया हुआ है, वो तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इनपुट करेंगे आप 3 नंबर करेंगे ए बी सी। आपने देखा सेट स्मॉल इक्वल टू ए, बाय डिफॉल्ट आपने कह दिए कि ए नंबर ही मेरा स्मॉल है। ठीक है, फिर आपने चेक किया कहीं बी तो स्मॉल नहीं है, बी इज ग्रेटर देन स्मॉल। अगर बी भी ग्रेटर देन स्मॉल से होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि बी इज स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर देन ए। तो हमने क्या कर दिया, बी को स्टोर कर दिया स्मॉल में। ठीक है, फिर हमने चेक किया कहीं सी भी इनसे भी स्मॉल तो नहीं है जो हमने पहले दे दिया था। अगर सी भी उससे स्मॉल हो तो फिर हम क्या करेंगे, सी वाली वैल्यू को स्मॉल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंट बाद में क्या कर देंगे, हम स्मॉल लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, एल्गोरिदम सूडो कोड लिख देगा। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। आप क्या करेंगे, इसका फ्लो चार्ट कैसे लिखेंगे। स्टार्ट किया आपने, इनपुट किया ए बी सी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, आपने लिखा स्मॉल इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू स्मॉल को मिल जाएगी। याद रखिए हमेशा राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट वेरिएबल को मिलती होती है। जो राइट साइड पे होगा उसकी वैल्यू लेफ्ट में के वैल्यू के साथ ओवरराइड हो जाएगी, अगर उसमें पहले से वैल्यू पड़ी हुई हो तो। इसके बाद आपने देखा कि बी लेस देन स्मॉल है, तो बी बी की वैल्यू स्मॉल के पास चला जाए। ठीक है, अगर नहीं है तो चेक करें सी इज लेस देन स्मॉल। अगर है तो सी की वैल्यू स्मॉल के पास चला जाए। अगर नहीं है तो प्रिंट क्या कर दे, स्मॉल को प्रिंट कर दे। अब देखिए यहां पे प्रिंट करते वक्त अगर ए ही स्मॉल हो, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं ए की वैल्यू स्मॉल हो, तो बी लेस देन स्मॉल, ये भी फॉल्स हो जाएगी। फिर नो की तरफ जाएगा, चेक करेगा सी इज लेस देन स्मॉल, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। नो तो प्रिंट स्मॉल वही कर देगा जो कि स्मॉल की वैल्यू लेके आया। और किसी एक पॉइंट पे अगर ये ट्रू हो जाता है, बी की वैल्यू भी स्मॉल से लेस हो जाती है, तो फिर बी की वैल्यू स्मॉल में रखी जाती है। इस तरीके से सी की वैल्यू को भी चेक करेगा, अगर सी की वैल्यू स्मॉल है तो फिर सी की वैल्यू वेरिएबल स्मॉल में पुट अप कर दी जाती है। ठीक है, और लास्ट में हमें प्रिंट स्मॉल शो किया जा रहा है। ठीक है, एंड कर दिए यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट, सम ऑफ एन नंबर्स, हमने क्या करना, एन नंबर्स का सम करना है। इनपुट मैंने लिया एन, ये इनपुट एन लेने का मकसद ये है कि अगर मैंने 6 एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, 6 एलिमेंट के साथ वर्किंग करनी है। ठीक है, टोटल को मैंने इनिशियलाइज 0 कर दिया, आई को मैंने 1 से लेके एन तक मूव किया। एन तक मूव करने का मकसद ये है कि जो कि एन की वैल्यू पड़ी होगी वहां तक मूव करेगा। लूप की बॉडी, ये लूप की बॉडी है, लूप इधर से मूव करता जाएगा। इनपुट नम, आपसे नंबर पूछेगा और उसके बाद टोटल में ऐड करेगा, और टोटल में ऐड अप करने के बाद न्यू वैल्यू अपडेट कर देगा अगेन टोटल में। इस तरह बॉडी इसकी एग्जीक्यूट करती रहेगी। जब लूप एंड होगा तो उसके बाद प्रिंट टोटल कर देगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट लिखते हैं। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इनपुट एन किया। इनपुट एन करने का मकसद ये है कि आपने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। मैंने 6 नंबर्स का मैंने सम अप करना है, जैसे 7 का करना है, तो मैं एन की जगह वो वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, टोटल इक्वल टू 0, टोटल को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और आई को भी मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। टोटल की वैल्यू 0 आ गई और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, क्योंकि ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे हमने डिसाइड करना है कि हमने लूप की बॉडी में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रिटर्न है उनको एग्जीक्यूट करवाना है या लूप को टर्मिनेट करना है। ठीक है, और ये कब टर्मिनेट करना है, जब आई की वैल्यू एन से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लेस देन इक्वल तक मूव तो करेगी। ठीक है, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो इक्वल तक मूव करेगी। अगर मैंने एन में 6 लिखा हुआ है तो ये 1 से लेके 6 तक चलेगा। जब आई की वैल्यू 7 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी बॉडी में क्या लिखा हमने, इनपुट नंबर, वो हमसे नंबर गेट करेगा और जो नंबर लिखा होगा वो टोटल में
और न्यू जो आपने नंबर एंटर किया होगा उन दोनों को ऐड करेगा और दोबारा टोटल में अपडेट कर देगा। इस तरीके से फिर नेक्स्ट आई में भी अपडेट करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन, और ये लाजमी करना पड़ेगा। अगर मैं आई की वैल्यू अपडेट नहीं करूंगा तो मेरा लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और जो कि रॉन्ग है। ठीक है, आपको लाजमी टर्मिनेट करना होता है, क्योंकि ये एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी है कि आपका जो प्रोग्राम हो या एल्गोरिदम हो वो क्या होना चाहिए, अन स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक चलना चाहिए, उसके बाद टर्मिनेट होना चाहिए। यहां से मैं फिर कंडीशन को चेक करूंगा। अगर कंडीशन ट्रू है, मींस आई लेस देन इक्वल टू एन है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो क्या करेगा, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर इसको क्या कर देगा, टोटल को प्रिंट कर देगा और इसके बाद एंड कर देगा। नेक्स्ट, इवन और ऑड नंबर्स। ये इवन और ऑड नंबर का सूडो कोड लिखा गया, जिसमें इनपुट मैंने नम किया, इफ नंबर परसेंटेज मीन मॉडुलस ऑपरेटर इक्वल टू 0, नंबर को 2 पे डिवाइड करें, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए उसका रिमाइंडर, तो फिर उसको आपने इवन लिखना है, नहीं तो आपने उसको ऑड लिखना है, और इसके बाद एंड इफ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके लिए फ्लो चार्ट लिखते हैं। स्टार्ट सिंबल यूज किया, इनपुट नम लिया, नम को 2 से डिवाइड किया और उसकी रिमेनिंग वैल्यू को चेक किया कि रिमेनिंग वैल्यू इक्वल टू 0 है। अगर 0 है तो प्रिंट करेगा इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल 2 ही चांसेस हैं, या 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 आएगा या 1, 2 कभी नहीं आ सकता। क्यों, जब 2 आएगा तो फिर आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 0 के केस में हम कहेंगे इवन नंबर है, और ऑड के केस में हम कहेंगे, मीन 1 के केस में हम कहेंगे दिस नंबर इज ऑड नंबर। ओके, और इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। ये इवन और ऑड नंबर का फ्लो चार्ट है जी। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर मींस n का फैक्टोरियल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n-1 से, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n-2 से, n-3 से, सो ऑन हम मूव करते जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए 5 का फैक्टोरियल लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 120 आ गया। और इसके बाद हमने लिखा इनपुट n, स्टार्ट किया, इनपुट n किया, सेट फैक्टोरियल की वैल्यू हमने 1 सेट की। ठीक है, 1 सेट करने का मकसद ये है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि ऐड करते वक्त 0 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करते वक्त 1 होना चाहिए। फॉर आई फ्रॉम 1 से लेके n तक मूव करेगा, और फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेगा, फैक्टोरियल टाइम्स आई को मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करता जाएगा। ट्रेस फॉर n इक्वल टू 5, आपने अगर ट्रेस टेबल लिखना है तो कैसे करेंगे, देखेंगे। आपने आई की वैल्यू मैंने लिख दी है, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो रही है, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई हो रहा है और न्यू फैक्ट वैल्यू निकल रही है इसकी। ठीक है, 1 आई की वैल्यू 1 थी, जब फैक्ट की वैल्यू भी 1 थी क्योंकि जो आपने इनिशियल ली हुई थी, और आई की वैल्यू भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर न्यू फैक्ट ये आ गया। अब देखिए आई की वैल्यू क्या थी, 2। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू फैक्ट में क्या थी, प्रीवियस वैल्यू फैक्ट की ये थी, इसने आपने मल्टीप्लाई किया आई की वैल्यू के साथ जो कि 2 थी, तो आंसर इधर आपके पास आ गया, 2 आ गया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में मूव किया, आई की वैल्यू 3 आ गई, प्रीवियस वैल्यू फैक्टोरियल की ये थी, ये लिखा आपने, आई की वैल्यू 3 था ये, तो क्या वैल्यू आ गई, 6 आ गई आपके पास फैक्टोरियल। प्रीवियस वैल्यू आपके पास 6 थी, अब न्यू वैल्यू ऑफ आई 4 थी, 6 टाइम 4 लिखा, 24 आ गया। नेक्स्ट में रन किया तो प्रीवियस वैल्यू फैक्ट की 24 थी, और अब आई की वैल्यू 5 थी, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको ट्रेस कर दिया। ट्रेस फॉर n इक्वल टू 5, प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर, आपने नंबर का मल्टीप्लीकेशन करनी है। फॉर n फॉर i फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक मूव कर दिया, प्रिंट n किया, n वो होगा जिसका आपने टेबल लिखना है, आप n भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ गया, और फिर i की वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद इक्वल साइन का सिंबल आ जाएगा, और फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी।
मैंने एक स्टेटमेंट को 2 लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका टेबल आपके पास लिखा गया, अगर n की वैल्यू 7 होगी तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से लेके 10 तक मूव करता रहेगा। प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 से लेके 100 तक, ये क्वेश्चन में दिया गया था। 1 से लेके आपने स्टार्ट करना है, 1 से लेके 100 तक मूव किया। आई परसेंटेज मींस आई मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0 था, तो देन प्रिंट आई करें। मेथड 2 में हमने क्या किया, हमने 2 के साथ इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि हम 2 से स्टार्ट करें और 2 का इंक्रीमेंट करते जाएं, यानी मीन के 2 4 6 7 8 6 8 10 इस तरीके से मूव करते जाएंगे। ट्रेस टेबल प्रेडिक्ट द आउटपुट बाय हैंड में कॉलम्स, आपने कॉलम्स बनाने हैं और उस कॉलम में देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वो आपने वैल्यूज वेरिएबल्स लिखने हैं। गो लाइन बाय लाइन आपने इसको रीड करना है। इसके बाद आपने देखना है कि किन वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही है और किन की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। रिकॉर्ड आउटपुट, आपने आउटपुट भी रिकॉर्ड करनी है। तो जैसा कि एक पीबीए क्वेश्चन 4 में ड्रा द ट्रेस टेबल कहा गया है, तो आपने इसका ट्रेस टेबल लिखना है, ठीक है, जो कि मैंने उसमें भी सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, टोटल प्लस नम की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और टोटल में स्टोर करते जा रहे हैं। आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, आई में 1 पड़ा हुआ है, टोटल में बाय डिफॉल्ट 0 था, नम 1 की वैल्यू 3 थी, 0 प्लस 3 क्या आ गया, आंसर मेरे पास 3 आ गया। नेक्स्ट मूव किया, तो नेक्स्ट टोटल प्रीवियस वैल्यू टोटल में क्या पड़ा हुआ था, 3 पड़ा हुआ था, तो नम 1 में अभी भी 3 है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट मूव किया मैंने, टोटल प्रीवियस में 6 पड़ा हुआ था, ये मैंने 6 इधर लिखा, प्लस 3 लिखा जो कि नम 1 में पड़ा हुआ था, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मूव करते हैं, 9 प्लस 3 12 12, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रिंट टोटल 12 कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ट्रेस एग्जांपल स्मॉलेस्ट ऑफ 8 3 5 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसके आपने लिखने एग्जांपल लिखी। सपोज मैंने कहा सेट स्मॉल इक्वल टू 1, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या दिया कि पहला नंबर ही स्मॉल है। फिर मैंने चेक किया इफ b इज लेस देन स्मॉल है, देन b की वैल्यू स्मॉल को दे दी जाए, और फिर चेक करें कि c लेस देन स्मॉल है। अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर आपने क्या करना, c की वैल्यू उसको दे देनी है। लेकिन इस केस में जैसे कि एग्जांपल दी गई है 5 लेस देन 3 नहीं है, नो चेंज, तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 3 स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। पहले स्टेप में चेक किया, स्टेप नंबर 1 में स्मॉल इक्वल टू a लिखा हुआ था, तो चेक यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई भी चेकिंग नहीं हो रही, और स्मॉल में क्या वैल्यू होगी, 8 आ गई। फिर आपने चेक किया b लेस देन स्मॉल है, यानी कि b की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो b की वैल्यू 3 है, लेस देन इक्वल टू 8, स्मॉल की वैल्यू में स्मॉल में 8 पड़ा हुआ था, तो ये कंडीशन मेरे पास बन गई 3 इज लेस देन 8। यस ये ट्रू है, तो स्मॉल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चेक करेगा c की वैल्यू लेस देन स्मॉल है, c में 5 पड़ा हुआ है और स्मॉल में 3 पड़ा हुआ है, 5 इज लेस देन 3, तो आपको पता है ये रॉन्ग है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा, स्मॉल की वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद वो शो कर देगा स्मॉलेस्ट इक्वल टू 3। ये ट्रेस टेबल की मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। फ्लो चार्ट वर्सेस सुडोकोड, व्हेन टू यूज व्हिच। फ्लो चार्ट किस लिए यूज किया जाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्रेट फॉर शोइंग द सीन एंड लूपिंग के लिए, गुड फॉर बिगनर्स के लिए, स्लो टू ड्रा फॉर बिग प्रोग्राम, हार्ड टू एडिट वंस नॉट। ये पॉइंट्स है आपके, तो आप देख लें, क्योंकि इसमें डिफरेंस तो नहीं आएगा, मैं पीबीए पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। कॉमन मिस्टेक, अवॉइड दिस मिस्टेक, कहता है ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आपने एल्गोरिदम लिखा लेकिन उसका या फ्लो चार्ट बनाया उसका स्टार्ट भी नहीं लिखा, एंड भी नहीं लिखा, ये आपने नहीं करना, ठीक है। आपने ऑलवेज स्टार्ट भी लिखना है उसका और एंड भी लिखना है। सेकंड गलती वो कह रहा है कि डायमंड विद नो यस नो लेबल्स, डायमंड विद नो यस नो लेबल, यानी कि आपने डायमंड सिंबल तो यूज किया लेकिन उसका यस यस निकाला हुआ, नो नहीं निकाला हुआ, या उसका नो निकाला हुआ या यस नहीं निकाला हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ब्रांचेस उसकी निकालनी है, यस भी निकालना है, अगर यस होगा तो किस तरफ फ्लो मूव करेगा, अगर नो होगा तो किस तरफ फ्लो मूव करेगा।
फॉरगेटिंग टू इनिशियलाइज टोटल, टोटल को इनिशियलाइज करते वक्त बोलना नहीं, इसको 0 से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि ऐड के केस में, और जब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन के केस में आपने इनिशियलाइज करना होता है विद 1 के साथ। लूप नेवर एंड्स, आपने ये कभी नहीं करना है कि आपने ऐसा प्रोग्राम लिख दे कि जिसमें लूप कभी टर्मिनेट ही ना हो, ठीक है, यानी कि लूप को आपने मस्ट टर्मिनेट करना होता है, ठीक है। अपडेट काउंटर इनसाइड द लूप। Practice yourself. These are the practice questions. Please try to do these questions.